जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लॉकडाउन 2 में कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। राजधानी दिल्ली और मुंबई में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली की एक गली में कोरोना के 46 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी जहांगीरपुरी में एक साथ 31 मामले मिले थे। वहीं कोरोना मामले में सबसे आगे चल रहे राज्य महाराष्ट्र के मंत्री तक इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। उद्धव के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड संक्रमित निकले हैं। पहले उनके 14 निजी स्टाफ संक्रमित निकले थे। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में तो शुरू से ही आपको बता दें कि ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। और महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात दूसरा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली से भी जो खबरें आ रही है वो चौंकाने वाली है। एक ही गली के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी दवाई सोशल डिस्टेंसिंग ही है, लेकिन इस जंग में सेंध लगाने वालों की कमी नहीं। ऐसे लोगों को रास्ते में लाने के लिए जौनपुर के डीएम ने खुद मैदान में उतर गए। लॉकडाउन में लापरवाहों पर नकेल कसने के लिए जौनपुर के डीएम और एसपी जब शहर की सड़कों पर उतरे तो हड़कंप मच गया। सायरन बजाते हुए डीएम का काफिला निकला और फिर डीएम साहब ने माइक थामकर खुद ही मोर्चा संभाल लिया। कहीं बाइक वाले को रोककर पूरी क्लास लगाई तो कहीं सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों को नसीहत दे डाली। आयोग कहाँ बैठ कर रहा है नहीं पता ना। अरे हम लोग तो रिस्क नहीं रहे, ये फायर पड़ा छूटा होगा कोरोना वाले देखा तो लगाएगा भाई। सोचा तुम्हारे घर वाले देखा नहीं है कि घर में कितने लोग मत आओ यहाँ मन में। ये बहुत बड़ी सस्ती अच्छा ये सब खा खेलों को मिल रहा है घर के सामने गली मिल रहा है। खाद्यान्न बांटेंगे। शहर में घूम घूम कर डीएम साहब ने करीब 150 लोगों को एक दिन के लिए क्वारंटीन पर भेजा ताकि उन्हें लॉकडाउन की गंभीरता समझ में आए। हमारे सारे अधिकारी सुबह से निकले हुए हैं, सड़क पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं जो लॉकडाउन का तोड़ेगा उसको हम लोग पकड़ रहे हैं और उसको क्वारंटाइन में ले जाएंगे। सबसे विनती है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस संक्रमण से रोकने के लिए यही एक उपाय है। सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, सब लोग इसका पालन करें। कितने लोग फालतू लोग सड़क चट्टान जो लोग फालतू मिल रहे हैं सबको हम पकड़ रहे हैं और उनको क्वारंटाइन करें। सर कितने हुए क्वारंटाइन? 150 के आसपास हो गए। संक्रमण काल में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र वैक्सीन है। ऐसे में बेहतर यही है कि बिना वजह लॉकडाउन ना तोड़ें, घर में रहें, सेहतमंद रहें, कोरोना को हराएं। राजकुमार सिंह, जौनपुर, आज तक। मरकज वाले मौलाना की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना शाद के सामली वाले फार्म हाउस पर भी छापे मारे, लेकिन बार बार ऑडियो जारी करने वाले इस जमाती मुखिया की सुराग हाथ नहीं लगी। कहां छिप गया जमात का मुखिया मौलाना साद? क्यों भाग रहा है तबलीगी का अमीर? पुलिस के सवालों से क्यों बच रहा है मौलाना साद? वो छिपा हुआ है, दिल्ली पुलिस खोज रही है। वो बाहर नहीं निकलना चाहता, दिल्ली पुलिस उसे बाहर निकालना चाहती है। दिल्ली पुलिस कहती है सामने आओ, लेकिन जमात का मुखिया बाहर आने को तैयार नहीं है। तभी तो उसे खोज निकालने के लिए छापे मार रही है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। मौलाना साद की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर शामली तक इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की एक टीम
मौलाना साद के शहर शामली पहुंची। फिर शुरू हुआ शामली के कांधला में सर्च ऑपरेशन। मास्क लगाकर और तमाम एहतियात बरतकर क्राइम ब्रांच की टीम ने साद के फार्म हाउस पर छापेमारी की। जांच टीम की यह छापेमारी साद के सहयोगियों के फोन सर्विलांस के आधार पर हुई, लेकिन वहां मौलाना साद हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई देर तक चली। इस दौरान पुलिस वालों ने साद के बारे में जानकारी जुटाने की भी कोशिश की। फार्म हाउस पर मौजूद कुछ मजदूरों और मौलाना के करीबियों से बातचीत भी की। माना जा रहा है कि तबलीगी जमात का मुखिया अपने पैतृक शहर में नहीं बल्कि दिल्ली में ही छिपा है। वो जाकिर नगर इलाके में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो सकता है। कोरोना सेंटर बन चुके तबलीगी जमात पर खुलासे को 1 महीना बीत चुका है। तब से अब तक मौलाना गायब है। वो सिर्फ अपना ऑडियो संदेश जारी करता है, लेकिन सामने नहीं आता। क्राइम ब्रांच अब तक उसे 2 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो जांच से भागता फिर रहा है। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना मोहम्मद साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है मौलाना मोहम्मद साद के शामली के कांदरी इलाके के फार्म हाउस में पहुंची। वहां पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। हालांकि वहां मौलाना मोहम्मद साद नहीं मिले, लेकिन कुछ लेबर वहां पर थे जो लगातार वहां पर काम कर रहे थे। साथ ही साथ मौलाना के कुछ जानकार थे जिनसे क्राइम ब्रांच की टीम ने काफी देर तक पूछताछ की। जांच एजेंसियां तमाम सवालों की लिस्ट लिए घूम रही है, लेकिन साद ने मानो सामने नहीं आने की कसम खा ली है। उसने तो छिपे छिपे कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर ली है। तभी तो उसने वकीलों की फौज भी तैयार कर ली है, जिसमें 4 वकील शामिल हैं। शामली से शरद मलिक, दिल्ली से अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी आज तक। लगता है अब दिल्ली की गलियों में कोरोना ने घुसपैठ कर ली है। तंग गलियों वाली राजधानी जहांगीरपुरी में पहले भी एक साथ 31 संक्रमित निकले थे और अब फिर 46 लोगों को इस वायरस ने जकड़ लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की इस गली में कोरोना का ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। एच ब्लॉक की एक ही गली में कोरोना के 46 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एच ब्लॉक की 3 गलियों को 14 अप्रैल को पहले ही सील कर दिया गया था। पॉजिटिव पाए गए 46 लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की अगर बात करें तो वहां एक ही ब्लॉक से 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल इस ब्लॉक की 3 गलियों को 14 अप्रैल को ही सील कर दिया गया था और जब इलाके के लोगों का टेस्ट कराया गया तो उसके बाद 46 लोग कोरोना पॉजिटिव जो हैं वो पाए गए, जिसके बाद ही पूरी तरीके से इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। जहांगीरपुरी का ये तीसरा बड़ा मामला है। 18 अप्रैल को जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में एक ही परिवार से जुड़े 31 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। यहाँ एक महिला की कोरोना से मौत हुई थी, जिसके अंतिम संस्कार में रिश्तेदार शामिल हुए थे। 10 अप्रैल को महिला की मौत के बाद सी ब्लॉक जहांगीरपुरी के गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 10 तक कुल 1000 घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसके बाद वहां रहने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें परिवार से जुड़े 31 लोग पॉजिटिव आए थे। जहांगीरपुरी इलाके में कोरोना ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा है। यहां तैनात 6 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक एएसआई की पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई। जहांगीरपुरी से अब तक कुल 89 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जहांगीरपुरी के अलावा शाहदरा में भी एक ही गली में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 7 लोगों में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई भी शामिल है। दरअसल इसी गली में 11 मार्च को 67 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। बुजुर्ग के परिवार के 6 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवालान में भी एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा शामिल है। दिल्ली के ही मेहरौली इलाके में एक स्वास्थ्य कर्मी और उसके ससुर कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं परिवार के 6 सदस्यों के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है। मेहरौली इलाके में ही एक सब्जी वाला भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 2000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 90 से ज्यादा इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा तेजी गुजरात ने दिखाई है, जहां महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मरीज हैं। अहमदाबाद में सुपर स्प्रेडर लोगों को डराने लगा है। दिल्ली को पीछे छोड़कर गुजरात अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद अब हॉटस्पॉट वाले शहरों में शामिल हो गया। अहमदाबाद में संक्रमण में तेजी की वजह सुपर स्प्रेडर्स को माना जा रहा है, जिसमें सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों, दवा दुकानदारों, किराना दुकानदारों, पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने वालों के साथ साथ दूसरे जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं। इन सुपर स्प्रेडर्स की जांच में एक साथ 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकले। कहा जा रहा है कि सब्जी वालों की वजह से अहमदाबाद में 60 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं। गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें भी जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके जरिए जो कोरोना के केसेस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अहमदाबाद की कुछ महिलाओं ने ये एक अच्छा प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो अपने हाथों में झोला लेके आने की जगह पे बाल्टी, इस तरीके से बाल्टी लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। सब्जी लेने के लिए ये महिलाएं पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं ये सब्जी की दुकान है और यहाँ पे ये महिलाएं अपने घर में पानी भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टी को लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। सब्जियां खरीदने को लेकर महिलाओं में काफी डर है और वो इसे लेकर बहुत सावधानी बरत रही हैं। अहमदाबाद में जैसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक में ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि प्लास्टिक की थैली से ज़्यादा फैलाव हो रहा है, तो इसकी वजह से जो सोशल मीडिया पे जागरूकता आई है कि भी बाल्टी लेके जाओ, तो हमने भी सोचा कि ये अच्छा है कि चलो बाल्टी लेके जाते हैं तो फिर घर पे आके सीधा इसको बाहर रख के उसमें पानी भर के नीचे धो सकते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1652 तक जा पहुंची। इनमें 217 मामले तो सिर्फ एक दिन में दर्ज हुए। 24 घंटे में यहाँ 9 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अब इस शहर में ही कोरोना ने कुल 151 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह है कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट वडोदरा में 45 लोग एक साथ कोरोना को मात देकर घर पहुंचे। ये हमने एक राहत की सांस ली है और एक जो भय का माहौल था कोरोना के प्रति कि भाई कोरोना एक गंभीर बीमारी है, तो हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए आप, ये 45 दर्दी है जो एकदम ठीक होके जा रहे हैं। तो कोरोना से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, समय सर अगर उसकी तपास की जाए, समय सर उसकी ट्रीटमेंट ली जाए तो कोरोना भी अच्छा हो सकता है। ऐसा है। ठीक होकर घर पहुंचने वालों के लिए तालियों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि इसी शहर में सेना के 3 जवानों के संक्रमित होने की खबर ने हैरान कर दिया। तीनों के एटीएम बूथ से संक्रमण की आशंका है। इसके बाद संपर्क में आने वाले 28 लोग क्वारंटीन कर दिए गए। अब सवाल यह है कि महामारी के इस दौर में सब्जियों को खरीदने का सही तरीका क्या है, सब्जियों को कैसे सैनिटाइज करना है और ये सब करते हुए खुद को कोरोना से कैसे बचाना है। हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की है। कोरोना को लेकर रोज कुछ नए मामले, कोई नई जानकारी, और इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सही जानकारी रखें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। इस समय CSIR के DG शेखर मांडे जी हमारे साथ हैं। सर, एक नया मामला आजादपुर मंडी में पहले एक जो सब्जी विक्रेता था उसकी मृत्यु कोरोना से, अब गुजरात में ऐसा मामला आ रहा है और लोग ऐसे डर रहे हैं कि सब्जियों को आखिर वो कैसे साफ करें कि उन्हें कोरोना का संक्रमण न। ऐसी बात है, जहाँ तक कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी जब जाती है तो ये समझा जाता है कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की थ्रू जाती है। ठीक है, जो हम लोग जो श्वास लेते हैं उसकी वजह से वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकती है। दूसरा ये भी है कि लोग समझते हैं कि सरफेस पर किसी ने टच किया हो, एक इन्फेक्टेड आदमी ने, और दूसरे आदमी ने जाके वहाँ पे टच किया तो उससे भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि वो हाथ अगर कहीं गलती से मुंह में या नाक में अगर चले जाए तो उससे भी कोरोना हो सकता है। तो सब्जियों पे अगर लोग डर रहे हैं कि सब्जियों से कोरोना स्प्रेड हो रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर लोग बेसिक प्रिकॉशन फॉलो कर ले कि सब्जी खरीदने के बाद घर आने के बाद रास्ते में कहीं अपने हाथ, नाक, आँख या मुंह में ना डाले, और घर आने के बाद जरूर उसे साबुन से धोए। साबुन से धोने का तरीका बहुत बेहतर तरीका है कोरोना को अपने आप से दूर रखने के लिए। जो हो सकता है लोगों को कि एक दूसरे के सामने में खड़े रहकर जिसे कोरोना हुआ है और जिसे नहीं हुआ है उससे ट्रांसमिशन हो सकती है, तो लोगों से दूर रहना, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं, ये वो सही तरीका है। तो इसलिए साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों अगर तरीके का हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो लोगों को डरने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोगों को हमने देखा कि वो घर आकर जैसे गर्म पानी, और कुछ लोग तो साबुन से भी सब्जियों को धोने लगे। अब ये कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा से साफ कर लीजिए। तो हम क्या समझें कि सिर्फ जिससे, जैसे सब्जी अगर 4 लोगों ने आपसे पहले देखी हो तो हो सकता है उसे टच करके उस पर संक्रमण आ चुका हो,
तो सिर्फ हाथों को साफ करना है, सब्जी को पकाने से ही खत्म हो जाएगा? पकाने से तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस तरह हम लोग सब्जी जो पकाते हैं उससे तो सब वायरस और बैक्टीरिया से मर जाते हैं, तो इसलिए पकाने के बाद किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मुंबई में कोरोना ने ना तो ऊपर वालों को छोड़ा है और ना ही नीचे वालों को। झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में फैलते फैलते सूबे के मंत्री को भी कोरोना ने दबोच लिया। महाराष्ट्र में कोरोना ने सियासी गलियों में दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसका पहला शिकार हुए हैं उद्धव सरकार में आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें आव्हाड की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कांस्टेबल थे, जबकि बाकी 6 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कार्यकर्ता थे। जिसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और वो ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थे। जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए महाराष्ट्र के पहले मंत्री हैं। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड के संपर्क में आए पूर्व सांसद आनंद प्रांजपे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहीं बस्तियों से लेकर वीवीआईपी इलाकों में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। महाराष्ट्र के सीएम आवास में तैनात 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मातोश्री के बाहर चाय बेचने वाला कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और खुद मीटिंग के लिए गाड़ी चलाकर जाने लगे। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचा रखा है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज 4000 से ज्यादा हैं, जिसने महाराष्ट्र के बाद देश के सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और ये कोरोना मुंबई की बस्तियों से लेकर वीआईपी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसने उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और अब देखिए लॉकडाउन की अजब गजब तस्वीरें। कहीं डिस्टेंसिंग वाली बारात निकली तो कहीं अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा बरपा। कहीं कोरोना ऑटो सीख देने सड़क पर उतर आया तो कहीं पानी की मारामारी में कोरोना का खौफ ही चला गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना का खौफ अलग अलग तरीकों से देखने को मिल रहा है। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग तो दिखी, लेकिन कहीं पर जब पानी का टैंकर आया तो देखिए यहां सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई दी। अब ऐसे भी कोरोना को मात कैसे दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।